How to import a data file into a Smart PLS. So just click on import data file, select the folder where file exists, just click on and open it. सो इन दिस वे सिंपली इंपोर्ट द डेटा। लेकिन मैं आपको कुछ टेक्निकल चीज़ें भी बताने वाला हूँ ताकि आपके नॉलेज को इन्हांस किया जा सके। यहाँ पे डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर मेरे पास डेटा फाइल पड़ी हैं। सो मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ वन बाय वन और आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। यहाँ पे ये रिस्पोंडेंट्स की तरफ से कुछ क्वेश्चनियर्स का डेटा कलेक्ट किया है जो कि बिल्कुल रॉ फॉर्मेट के अंदर है एक्सेल फाइल के अंदर। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वेश्चनियर है, आइटम्स है इसके, और यहाँ पे ये लिकर्ट स्केल यूज़ हुआ है। ठीक है, 5 लिकर्ट स्केल यूज़ हुआ है। इस तरह एक सेकंड फॉर्मेट है जो कि थोड़ा सा इससे ज़्यादा मैनेजेबल है, तो आप इसको देखें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर है एक्सेल के फाइल के अंदर, और यहाँ पे आप जो है वो आसानी के साथ जो है क्वेश्चन ईयर्स को यहाँ पे ना वैल्यूज़ दी गई हैं। ठीक है, सो एक सेकंड ये फॉर्मेट है। थर्ड फॉर्मेट जो कि अप्रोप्रिएट है ज़्यादा, जब आप एक्सेल फाइल में डेटा जो है उसको जनरेट करें या उसमें पुटिंग करें, चाहे आपने गूगल फॉर्म के थ्रू क्वेश्चन ईयर को जो है वो रिस्पॉन्स लिए हों या फिर आपने मैनुअली तौर पे यहाँ पे वैल्यूज़ ऐड की हैं, तो आप यहाँ पे वैल्यूज़ को न्यूमेरिक वैसे ऐड करें। इस तरह जो डेटा फाइल होता है वो ज़्यादा वैलिड और रिलायबल होता है और इसमें मिस्टेक के चांसेस कम होते हैं। तो इस तरीके से यह हमारे पास डेटा इंपोर्ट कर लिया है। अब यहाँ पे हम इसको जो स्केल है उसको सेलेक्ट करेंगे। तो जेंडर के लिए कैटेगोरिकल और बाकी हम ऑर्डिनल स्केल जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं तमाम को ऑर्डिनल कर देता हूँ। और डिफरेंट स्केल जो कि हम रिसर्च के अंदर यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल या रेशो स्केल, तो उसके बारे में मैं ऑलरेडी एडवांस रिसर्च मेथडोलॉजी के अंदर डिटेल के साथ मैं बता चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगा ताकि आप को तमाम कॉन्सेप्ट की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। सो इस तरीके से वन बाय वन जो है वो यहाँ पे हमने ऑर्डिनल स्केल को सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे शो हो रहा है मिसिंग 2 वैल्यूज़। अगर आप कोई रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू यहाँ पे लगाना चाहते हैं, जस्ट 9 या 99 या कोई और वैल्यू, तो आप अप्लाई मार्कर कर सकते हैं। यहाँ पे फाइल नेम शो हो रहा है और मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ भी शो हो रही हैं। सो हम जस्ट सिंपली क्लिक ऑन इंपोर्ट और ये जो डेटा है ये स्मार्ट PLS के अंदर इंपोर्ट हो जाएगा। यहाँ पे इंडिकेटर्स के अंदर शो हो रहा है टाइप, मिसिंग वैल्यू, मीडियन, मोड, ठीक है, कटोसिस और स्क्यूनेस, ये तमाम चीज़ें शो हो रही हैं। सैम्पल्स, मिसिंग वैल्यू। अगर हम कोरिलेशन के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे कोरिलेशन का रिज़ल्ट भी हमारे पास जो है वो शो हो रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कोरिलेशन FK 1 2 3 की वैल्यूज़। इस तरीके से हम अगर बैक करते हैं और यहाँ पे दोबारा डेटा सेट के ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो है वो डेटा फाइल दोबारा से ओपन हो जाएगा आसानी के साथ।